चाची वो बड़े आदमी हैं, बड़े आदमियों की नसीब हंसना नहीं होता। मैं कहती हूँ काम पे चला जा, वो नाराज हो गए तो गाँव से निकलवा देंगे। अरे चाची ये गांव है, खाला जी का घर नहीं है, इसकी मजाल है मैं गांव से निकलवा दे। अच्छा तो तू काम पे नहीं जाएगा? जा रहे हो ना चाची, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर, तेरे सिवा मेरे दुनिया में कौन है। अरे बस बस रहने दे ये चोंचले, मैं कहती हूँ कुल्ली तो सीधा चला जा हवेली। अल्लाह करे पेट फट जाए जमींदार का। आया हुआ है, मैं उसके मिजाज से वाकिफ नहीं हूँ सरकार। ऐसा ना हो कि मैं उसे तोहफा देने जाऊं और वो मुझे अंदर कर दे। अंदर कर दे? अभी तो कौन ले जाएगा इन्हें? हुजूर, ममदू जैसा बेवकूफ जो है इन कामों के लिए, उसके हाथों भेजते थे, आने दे उसे। सलाम वालेकुम जी। मैं आ गया जमींदार जी। वो जो मेरी चाची है ना मुझे डराती है कि अगर मैंने आपका काम नहीं किया तो आप हमें गांव से निकाल देंगे जी। अबे चुप रह। ये बता, तूने यहाँ का थाना देखा? तोबा जी, मैं कोई चोर उचक्का हूँ थाना देखूंगा? अबे जरा थाने चला जा। जूते खाने जी? अबे नहीं, वो जो नए थानेदार साहब आए हैं ना, हाँ जी, उन्हें जाके ये दे आगरा। ये क्या शरबत है? शराब है। तुमने अपनी बच्ची बेटी खाई है? अबे अंग्रेजी है, शहर से मंगवाई है। अच्छा जी। वो जी थानेदार साहब पूछे तो कह दो जी रिश्वत है। अपने तरफ से कुछ मत कहना, बस मेरा सलाम कहना और कहना मैंने ये तोहफा भेजा। अच्छा जी। और सुनो, हाँ जी, रास्ते में किसी से बातचीत मत करना। अच्छा जी। मरवाजे चाची ने थाना में दिखा दिया। अरे ममदू, मरने का इरादा तो किसी रेल की पटड़ी पे सर रख, किसी कुएं में छलांग लगा, तेरी घोड़ी के नीचे आके तू इसमें सफे 302 लगवावे है। लोग कह रहे हैं मैं बहुत बोलूं, हालांकि मैं बहुत कम बोलूं हूँ। जब कोई चुप रहे मैं बोलूंगी नहीं तो क्या करूंगी? तू नहीं बोलेगा? अच्छा, तुझे तेरी चाची की कसम। चाची की कसम खा दे रही है माँ की तरह मुझसे मुझे पाला। मुझे तो जमींदार छुचरे ने कहा था कि चुप किसी से बात मत कीजिए। अब तो तू बोल ही पड़ा है। अब बता दे कहाँ जा रहा है? मैं थाने जा रहा हूँ। अरे सुसरे, इस साले ने किसी की मुर्गी तो नहीं चुरा ली? सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने जब से चार्ज संभाला है इस इलाके में मुर्गी तक चोरी नहीं हुई। इंस्पेक्टर, ये आप जानते हैं कि चंद लोग पुलिस का सारा महकमा बदनाम है। चंद लोग बेजा मुफाद हासिल करते हैं, छोटे लोगों से बदसलूकी करते हैं और तोहफों की शक्ल में रिश्वत लेते हैं। लेकिन सर, मैं रिश्वत को हराम समझता हूँ। थानेदार साहब, जी थानेदार साहब। कौन हो तुम? ओ जी, मैं कोई चोर उचक्का नहीं जी, शरीफ आदमी हूँ। जमींदार साहब ने भेजा है, थाने में पहली बार आया हूँ। आप में से इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर आप है जी? ये लीजिए। ये क्या है? ये शराब है जी। किसने भेजी है? जी जमींदार साहब ने जी नए इंस्पेक्टर के लिए भेजी। वो कह रहे थे वो शराब पीता है और ये भी कहा था जी कि इसे रिश्वत न समझे जी, ये तोहफा है। इंस्पेक्टर, तुम तो कह रहे थे। सर, मैं ठीक कह रहा था, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। ये साजिश नहीं, हकीकत है। सर, मैं अभी जिम्मेदार को आपके सामने बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर, इधर आओ। फौरन जाकर जिम्मेदार को बुला के लाओ। बैठ जाओ इधर। अच्छा जी, बैठ जाओ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जमींदार साहब, इन्होंने आपके बजाय मुझे पकड़ ली। तू यहाँ क्यों आया था? और जी आप ही ने तो भेजा था कि थानेदार साहब को शराब दिया। ये आपने भेजी थी? अरे नहीं साहब, ये तो मैंने ठेकेदार साहब के लिए भेजी थी। ये जाहिल अनपढ़ आदमी है, ठेकेदार और थानेदार में फर्क ही नहीं समझता, यहाँ लेकर चला आया। ये देखिए, उन्हें और डॉक्टर ने पीने की इजाजत रखी है। ये परमिट है उनका? जी शुक्रिया साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अभी उठा ले, देख क्या रहा बेवकूफ कहीं का। इजाजत। अल्लाह मियाँ छूटों को जहन्नुम में भेजता है। अरे यार बानू, माफ करना। तू भी क्या कहेगी कि आज तुझे चारा भी नहीं डाला। तेरे से बात हुई रात को करनी, बहुत ही नींद नहीं आई और फिर नींद आई तो कब बस अब जाके सोती। वैसे तो तू जानती है मैं बहुत कम सोती हूँ, कुछ आज ही गड़बड़ होगी। और तू भी क्या कहेगी, बहुत ही बोलती। यार आदत बुरी हो गई, तू तो अपनी दोस्त है ना। चल जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर चले अपनी मजदूरी पे। है लगेगा मिटेगा। देख देख देख, अब मैं कुछ बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, लेकिन मैं बोले बगैर नहीं रह सकती। मैं पूछती हूँ चाचा, तू चरस पीने से बाज नहीं आएगा? शराब इतनी महंगी हो गई है कि अच्छे अच्छे लोगों ने चरस पीनी शुरू कर दी है। चरस ना पियो तो क्या करो? चरस पी ही ली थी तो तुझे सोने के लिए यही जगह रहेगी थी,
क्यों हमारी रोजी में चरस घोलता है? सोता ही रहेगा या उठेगा भी? लगेगा मिटेगा, कौन कहता है? तो और तू क्या कर रहा है? आसमानों की सैर कर रहा था। तूने तो मेरे नीचे से स्पुतनिकी निकाल ली। मैं पुटनी वुटनी कुछ नहीं जानती। तुझे ऊपर की सैर का बहुत शौक हो गया कि ऊपर से ऊपर ही ना चले जाना। जा दफा उधर जाके सो। चले जहन्नुम में चलना है। अब जाई। वो चरस पकड़ी जा रही है। जिस दिन सारी पकड़ ली गई तो तुझे ये भी करके दिखा दूंगा। जहर वाली ना भेज दूं? चल मिक्स करके भेज दे जरा जल्दी में। इधर गई भाई। टांगा खाली है। ये कितनी उंगलियां हैं? तो दिखाई तो तुझे देवे है। मैं तो समझी थी तू अंधा है। दिलदारपुर चलना है। अब पहुंचाने को तो मैं तुझे शिकारपुर भी पहुंचा दूं, पर मेरी मजबूरी ये है, उसूल की बात है असल में। टांगा स्टेशन का है, पर तेरी भी मजबूरी है दिलदारपुर जाने की। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे दिलदारपुर भी पहुंचा दूंगी, पर किराया एक रुपया लगेगा। हम 5-5 रुपए। अब टाइम खराब ना करो, चलो बैठो। आंखें बहुत खूबसूरत, कमर बहुत पतली। हाँ, रंग भी गोरा है मक्खन की तरह। ये किसकी तारीफें हो रही हैं? हाँ, घोड़ी की। इसे घोड़ी मत कहो, इसका नाम बानो है, बानो। तेरा नाम? तूने क्यों पूछा बे मेरा नाम? तू थानेदार का साला है, क्या मेरी रपट लिखवाएगा? नाम इसलिए पूछा है कि याद रहे। तुझे भी बताऊं अपना नाम? जरा नीचे तो उतर। आगे। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਗੁੰਡਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਗੁੰਡਿਓ, ਡਜ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨ ਠਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਗੁੰਡਿਓ, ਡਜ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨ ਠਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਨਾਂਗੀ ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਓ, ਡਜ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨ ਠਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਨਾਂਗੀ ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਓ, ਡਜ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨ ਠਾ। ਉਹ ਤਲੰਗੇ ਹੋ ਚੱਕਿਓ, ਹੋ तलंगे हो चकियो, मुझे समझ क्या है बुरछियो, डजन बिजन ठा। ओ ताड़ी ऐसी तैसी गुंडियो, डजन बिजन ठा। जिसके सर पर हाथ टिकाऊं, दिन में तारे उसको दिखाऊं। जिसके सर पर हाथ टिकाऊं, दिन में तारे उसको दिखाऊं। पीती हूँ पंजाब का पानी, पीती हूँ पंजाब का पानी। डर नहीं सकती मेरी जवानी, मेरा हमला है तूफानी। ओ खुन्ने से कंगी मुश्टंडियो, डजन बिजन ठा। ओ तानो पन्नांगी कन टुट्टियो, डजन बिजन ठा। ओ तलंगे हो चकियो, मुझे समझ क्या है बुरछियो, डजन बिजन ठा। ओ ताड़ी ऐसी तैसी गुंडियो, डजन बिजन ठा। चल नहीं सकती गुंडा गर्दी, छोड़ दो ये आवारा गर्दी।
चल नहीं सकती मुन्ना दर्दी, छोड़ तुझे आवारा कर दी, कब जाएंगे नखरे तेरे, मर गए सारे खान वडेरे, जिस दियो मैनू सारे बटेरे, ओ नेड़े आओ जरा कंगलियो, डजन बिजन ठा, ओ तानो बनांगी कन टुटियो, डजन बिजन ठा, ओ तलंगे हो चक्कियो, मुझे समझ क्या है पुरछियो, डजन बिजन ठा, ओ ताड़ी ऐसी तैसी गुंडियो, डजन बिजन ठा, ओ ताड़ी ऐसी तैसी गुंडियो, ओ तानो बनांगी कन टुटियो, ओ तलंगे हो चक्कियो, मुझे समझ क्या है पुरछियो, डजन बिजन ठा, डजन बिजन ठा, डजन बिजन ठा। अरे अरे क्या कर रही है? अरे नंद तू है, माफ कीजिए जरा हाथ रवा तो तेरे भी एक पड़ गया। कौन थे, किसको मार रही थी? अरे सारे लुच्चे गुंडे बदमाश, कोई एक नाम हो तुम बताओ। मुझसे मेरी नजर कर रहे थे, और सुअर बना दिया। बाप रे, अरे मंदो तू यहाँ क्या कर रहा? कबड्डी खेल रही है, तुझे भी खेलनी है? तू पढ़ रही हो? हाँ, जमींदार साहब ने तुझे जमीन की रखवाली के लिए भेजा था और तू यहाँ खड़े बातें कर रही है। चल, मुझे बहुत जरूरी काम है जमींदार साहब का करना। और चल ना, तू जा काम करके आ, मैं जाता हूँ। जाता कि नहीं? जाता बाबा। जा। अरे ये तुम क्या हर वक्त जिम्मेदार के पीछे लगे रहो? अरे वो जिम्मेदार को वोट लेने जाना है, हम दोनों को चमचों की तरह साथ जाना पड़ेगा। तो तू क्यों चमचा बन के जा रहे है? अरे तेरी कोई चाची होती तो जब भी चमची बना देती, मेरी चाची भेज देती है जबरदस्ती मार। तेरी की बुद्धू कहीं का। मुझे ले आया मेरी शबाब? नहीं सरकार। क्यों? वो दर्री ने अभी तक तैयार नहीं की सरकार। अबे क्यों तैयार नहीं की? अरे उसे पता नहीं है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, इंतखाबी मुहिम के लिए निकलूंगा, फिर मैं क्या पहनकर जाऊंगा? साहब जी मैं अपनी शलवार ला दूं जी? अबे मैं जिम्मेदार होके तेरी शलवार कैसे पहन सकता हूँ? साहब जी नहीं है, मेरी चाची ने सी थी, मैंने अभी तक नहीं पाई थी। ले लेना सरकार। अच्छा ले आ पैसे ले लेना उसके। अरे नहीं साहब जी, मैंने आपकी नौकरी की है कि पैसे कह के ले लो, बस मेरी शलवार वापस कर देना। अबे अभी तो ले आ। अच्छा जी कर देना। अकबर, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। आप खड़े हो जाएं आप। मेरे इलाके के तमाम वोट आपको मिल जाएंगे। यार बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया की क्या बात है, आपके पास असलो सूख है, दौलत है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। ये शलवार तो मेरी है। सलवार और इलेक्शन का क्या वास्ता है? ओ यार ये बिल्कुल पागल बंदा है। चल मंदू। कैसे आदमियों को अपने साथ रखते हो? ओ यार बड़ा पुराना मुलाजिम है। अच्छा मैं चलता हूँ। बस पानी वगैरह तो पीते जाते बस बड़ी मेहरबानी। जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुदा हाफिज। और तू हमेशा गधे का गधे ही रहेगा। अरे ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये शलवार में? वो जी गलती हो गई थी, अब नहीं कहूँगा जी। बदतमीज कहेगा। चलो झूठ बोलो। अकबर खान, इरादा तो मेरा भी इलेक्शन में खड़ा होने का था, लेकिन अब चूंकि तुम खड़े हो रहे हो इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। मेरे इलाके के अब सारे वोट तुम्हारे, और फिर खुदा का दिया तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं। हाँ जी, ये शलवार भी इन्हीं की है जी। ये शलवार? यार ये जरा पागल सा आदमी है। अच्छा अब मैं चलता हूँ यार, अब मैं बिल्कुल आराम से नहीं बैठ सकता, जरा इकबाल से भी मिलना है। अच्छा खुदा हाफिज। चलो नंदू। बिस्मिल्लाह। अरे अकबर खान, खुद आने की तकलीफ क्यों की? यार इसी मौके पर तो पता चलता है कि अपना। आप फिक्र क्यों करते हैं? इलेक्शन पे खड़े हो जाए, असली वोटों के साथ साथ जाली भी भुगता देंगे। अरे यार मुझे किससे यही उम्मीद थी। अच्छा मैं चलता हूँ। और नहीं यार, को लस्सी पानी चाह। और मुड़िया, और नहीं यार इसकी तकलीफ की जरूरत नहीं है, अब ये सब कुछ जश्न की जीत पे होगा। और चला जिस तरह तो भी। क्यों मंदिर? और मेहरबान का मुसीबत में फंसा, ये तेरे को पीछे लगा है। नहीं शादो। तू कुछ बात नहीं हो रही, कुछ मुझे फूटना। मतलब मैं तुझे एक बात पूछने आया हूँ। तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैं कुछ थानेदार हूँ जो इजाजत लेके पूछेगा। अरे पूछना। मैं तुझे कैसा लगता हूँ? क्या तू मुझे कैसा लगे है? हाँ शादो। बताऊं? हाँ। तू मुझे कुछ जर्नैली सड़क लगे है। क्या? अरे तू उसी की तो है लंबू। नहीं, फिर मुझे आंखों से देख के नहीं, अपने दिल से देख के बता। पर तुझे इसकी जरूरत क्या पड़ गई? मैं सीधा होना चाहता हूँ। अरे अभी तू क्या उल्टा है?
ये सारे गांव के लोग कहते हैं मैं जो काम करता हूँ उल्टा करता हूँ। ये कहते हैं शादी हो जाएगी ना तो सीधा हो जाएगा। तो मुझे शादी करी? तू मुझसे शादी करके क्या करेगा? मैं तुझे सामने बिठा के देखूंगा। बस? नहीं, 3-4 बच्चे नहीं, 2 बच्चे हो जाएंगे। तू उनकी देखभाल की। ताकि मुझे देखता रहे। हाँ। और 2 बच्चे हो जाएंगे। हाँ। पर तुझे मेरे बारे में ऐसा ख्याल आया क्यों? तू मुझे अच्छी लगती है ना? मैं तुझे अच्छी लगूं? तू मुझसे प्यार नहीं करती? अरे कभी शीशे में अपनी शकल भी देखिए। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। मर का मोहल्ले वाले, मैं तो कभी सीधा नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, चल भाग। अल्लाह करे तेरी बातों का पेट खराब हो। बेईमान, बेवकूफ कहीं का।
जाऊं बेटा? क्यों, तेरे तो बेटे भी है, पोते भी है, वहाँ क्यों नहीं जाती ससुरों के पास? उनके पास बेटा बोझ बन गई हूँ। बीमार है, खांसी आती है, वो कहते हैं बाहर जाकर खांसा करो। अरे तौबा तौबा, दुनिया का खून सफेद हो गया। देख तुझे खांसी उठ रही है, चल मैं तुझे दवाई ले दूँ डिस्पेंसरी से। नहीं, मुझ बदनसीब को मौत भी नहीं आती। अरे मौत का नाम न ले नानी। गांव से पुराने दरख्त और पुराने बूढ़े खत्म हो जाए ना तो रौदा खत्म हो जाती है। चल उठ, तू मेरे साथ चल, चल डिस्पेंसरी चल मेरे साथ, चल उठ जा। कल बोले बाबू, नानी अम्मा है ना, इसको बहुत खांसी है, कोई ऐसी दवा दे दे कि फटाफट ठीक हो जाए। दवा नहीं है। कुएं में पानी नहीं है, दवाखाने में खर्च नहीं है, डिस्पेंसरी में दवा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कह जो दिया है दवा नहीं है। मैं कैसे कह दिया है? सरकारी दफ्तर है, दवा कैसे नहीं है? अरे जो दवा आती है वो तो जिम्मेदार के घर चली जाती है। क्या किसे चली जाती? इनके पास इतना पैसा है, फिर भी गरीबों का माल खाए। मुझे शोहरत का कोई शौक नहीं है। मैं इलेक्शन में खड़ा होना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे किसने मजबूर किया? मेरे ज़मीर की आवाज ने। मुझे किसने मजबूर किया? आप लोगों के जज्बे ने। मेरी जगह कोई और आएगा तो अपना घर भरने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप सब खुशहाल रहें, ये गांव खुशहाल हो। 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बूढ़े तक खुशहाल हूँ। मुझे वोट दें। क्यों? इसलिए कि मैं इलेक्शन में जीतने के दूसरे ही दिन यहाँ पर बनवाऊंगा जिसमें सबका मुफ्त इलाज होगा। ट्यूबवेल लगवाऊंगा जिससे सबकी जमीनें सैराब होंगी, और ट्रैक्टर मंगवाऊंगा जिससे सब फायदा उठाएंगे। मैं पूछता हूँ, जब आपने अच्छी अच्छी बातें करके तालियां तो बजवा ली है, मुझे ये बताओ, इस गांव में एक है, उसकी दवाइयाँ कहाँ जाती हैं? जमींदार साहब के घर में। गांव में ट्यूबवेल है, उसका पानी कहाँ जाता है? जमींदार साहब के खेतों में। ट्रैक्टर है, मोहम्मद तीन मांगने के लिए आया था तो उसको जूते मारे। किसने? जमींदार साहब ने। बोलो, झूठ बोला? अरे जिससे वोट लेने से पहले काम नहीं किया, वो वोट लेने के बाद क्या काम करेगा? चलो जाओ, चलो जाओ, कीदू खाओ, जाओ, भाग जाओ उधर से, जाओ। आगे के वोट दे दो, हमें वोट दे दो। अरे ममदू, तो तेरी जान से मार दूंगा। जमीन से बात करो, जमीन दूंगा। चलो मैं। अरे आओ ममदू की चाची। क्या बात है सरकार? आज शाम से पहले पहले इस गांव से निकल जा। सरकार, मेरी खता क्या है? ये अपने 2 टके के भतीजे से पूछ, जो मेरी रोटियों पर पलकर गांव में मुझे बदनाम कर रहा है। मैंने सच कहा है चाची, बदनामी का इतना ही वो है तो अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते? तो सुन ली इस बात की बातें? अरे मैं तेरी वजह से चुप हूँ, वरना इसे गोली मरवा देता। अरे जहाँ जहाँ तुम्हारे पिस्तौल निकालो, नकली होंगे तुम्हारी तरह। अरे मंदिर, ये तू क्या कह रहा है? माफी मांग, उससे माफी मांग। अरे चाची, इससे माफी मांगू? वजीर बनने के लिए लोगों में झूठ बोल लिया था। हम गरीबों से कहता गांव से निकाल दूंगा, बढ़ाया। मैं कमीनों के मुंह लगना नहीं चाहता। इससे कह दो फौरन यहाँ से चला जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे। जमींदारी निजाम खत्म हो गया, तुम ससुरों से क्यों डरूं? अरे मंदू, ये तूने क्या किया? मैंने जो कुछ किया अपनी समझ से ठीक किया चाची। अरे मंदू, इस गांव में मेरी डोली आई थी, सोचा था यहीं मरूंगी तो कोई 4 मुट्ठी डाल के दफन कर देगा, मगर तेरी वजह से ये गांव छोड़ना पड़ा है। पाल पोस के जवान करने का ये फैसला दिया है तूने। चाची, अगर तुझे गांव छोड़ने का दुख है ना, तो तू मत जा, मैं चला जाता हूँ चाची। मुझे तो दुख इस बात का है कि सारी उम्र तुझे कोई सुख नहीं दे सका चाची। मगर तू जाएगा कहाँ? शहर जाऊंगा चाची। मेरे जाने के बाद न कोई जमींदार तुझे ममदू का ताना देगा, न गांव से निकल जाने का। ममदू शहर भेजेगा ना? चाची, तू मुझे याद करेगी? हाँ ममदू, तू जैसा भी था अपना तो था। चाची, चाची, तेरी आंखों में आंसू, तू मेरे लिए रो रही है चाची? चाची, तू मुझे डांटते थे, बुरा भला कहते थे तो मुझे लगता मैं तुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं जा रहा हूँ
तो तेरे दिल का हाल पता चला चाची। चाची खुदा 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 हाफिज पुत्र। अरे ओ ममदू, क्या गांव छोड़ के जा रहा है? हाँ। बड़ा अच्छा कर रहा है, जान छूटी। ला निकाला खड़ी, तुझे स्टेशन छोड़ के आऊं? नहीं मैं पैदल ही चला जाऊँ। अरे फुकरे, तेरे पास अठन्नी भी नहीं है तुम्हें। हाँ जनाब, आ गया स्टेशन। लेनो लेन शहर पहुंचेगा या मालगाड़ी से जाएगा? मुसाफिर गाड़ी से। अच्छा, अरे ये तो सचमुच जा रहा है। अरे अरे तो सचमुच जा रहा है रे। और मैं क्या झूठ बोल रहा था? वैसे भी तू मुझे कौन से चाहती है? नहीं रे नहीं ममदू, मैं तुझे बहुत चाहूँ रे। ये तुम सब लोग आज तक मुझे धोखा देते रहे। चाची की भी आंख में आंसू उस वक्त आया जब मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया था, और तू भी प्यार जताने उस वक्त आ गई है जब मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ। जा शादी। ममदू रुक जा, तूने एक बार कहा था ना कि तू सीधा होना चाहता है। तू ना जा, मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूँ। नहीं शादो, वो वक्त तूने आप ही खोया। नहीं ममदू। जा चली जा शादो। देख, जमाने ने मेरा साथ दिया ना तो मैं जरूर वापस लौटूंगा, नहीं तो तू किसी दूसरे से शादी कर लीजिए। मैं किसी दूसरे पे थूकूंगी भी नहीं। शादी करूंगी तो तुझसे, तेरे बच्चों की माँ बनूंगी ममदू। शादो। हाँ ममदू। खुदा। क्या बात है? ये ट्रक हमारे अड्डे पे ले चलो। ये ट्रक मैं रोज इसी रास्ते पर लाता हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपने अड्डे तक जाता है। जानते हो हम कौन है? शक्ल से डाकू लगते हो। तो फिर ले चलो इसे। देख यार, तंग ना कर, मैं शरीफ आदमी हूँ मियाँ। अल्लाह निगहबान। शूट कर दो इसे।
तुम जब भी सामने आते हो, एक एक करके सारे बीते दिन याद आ जाते हैं। बस रहने दो झूठी खुशो। अरे तुम अब भी समझते हो तुम्हें प्यार नहीं करता? तो और क्या? शामिल करता हूँ। हाँ, छोड़ो इन बातों को। मुन्ना कहाँ है? अंदर सो गए। आओ देखिए। मालिक जहाँ भेजे जाना ही पड़ता है। अगर यही हाल रहा ना तो बेटा तुझे पहचानेगा। मेरे बेटे को बाप की पहचान कराने के लिए तुम जो दिन रात सफर करता हूँ, रास्ता पर आंखों के सामने नहीं पता। घर आओगे ना? हाँ, अगर मालकों ने कहीं ना भेजा तो मैं जरूर आऊंगा। आप ये नौकरी छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ, बात तो सोचने की है, लेकिन अगर मुझे यहाँ कोई काम मिल गया तो फिर मैं तुम जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर काम पर कैसे जा सकूंगा? हाँ? छोड़िए। ये तो देखो मेरी तरफ, छोड़ दो। अच्छा, खुदा हाफिज़। पार्टनर, हमने दुनिया के हर मुल्क में जाकर अय्याशी की, लेकिन जब उसे देखता हूं तो न जाने कानों में आइंस्टाइन क्यों होने लगते। यही हाल तो मेरा भी है। इस जिंदगी में वो हमें नहीं मिल सकती। बिजनेस किए इकट्ठे, दौलत कमाई इकट्ठे, और ऐश किए तो भी इकट्ठे। इकट्ठे मिलकर जो चाहा उसे पाया। इस खूबसूरत औरत की चाहत हुई तो भी जरूर मिलेगी। सलाम सेठ साहब। हाँ यूसुफ, तुम वापस आ गए? हाँ सेठ जी, माल पिशावर पहुंचा दिया। बहुत अच्छा किया। सेठ जी, 2-4 दिन की सुख है ना? क्यों, कुछ दिन बीवी के पास रहना चाहते हो? हाँ सेठ जी, वो भी हमेशा रहने की शिकायत रहती है। हम दोनों का दुनिया में कोई नहीं सीखता। वही मेरी दोस्त, वही मेरी साथी, वही मेरी हमदर्द है। हम खुद चाहते हैं तुम कुछ दिन आराम करो। यूसुफ, एक ट्रक माल स्वाद भेजना है, वो भी आज ही। वैसे ये माल किसी और ट्रक पर भी भेजा जा सकता है, लेकिन जो भरोसा हमें तुम पर है वो किसी और पर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल चला जाऊं? काम तो जल्दी का था, लेकिन तुम्हारी बात नहीं टाली जा सकती। ठीक है, तुम कल चले जाना। अच्छा सेठ साहब, सलाम।
कहता है कि अपना पिछला इंसाफ अदा होगा तो तब चाय आएगी। अबे उल्लू के पट्टे, उससे जाके कह जैसे ही कोई ग्राहक फंसेगा ना उसे 1 साल का एडवांस और उसकी नई कैंटीन बनवा दूंगा। जाओ जी, जरा पानी डल जाएगी। अबे तुझसे कितनी मरतबा कहा ना, तू संभलता है ना, ये तेरा फोन। अबे तो संभाल के रख, संभाल के रख। हाँ, अब जाओ चाय लेकर आओ। चाय? हाँ। मैं 1000 मरतबा चाय वाले को समझा चुका हूँ, चाय मत आई। नहीं तो फिर तुम्हारी बारात भी नहीं जाएगी बेटे। मेरी बारात आनी चाहिए। आनी चाहिए जी हाँ। तो कड़क चाय भी आनी चाहिए, जरूर आएगी। कड़क, हाँ कड़क, कड़क चाय, हाँ कड़क चाय। आइए आइए, मुझे पकाइए। नहीं आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। ये जी आप सब लोग मेरी इज्जत क्यों कर रहे हैं जी? यहाँ जो भी आता है उसकी इज्जत की जाती है। जी हाँ, आपको मालूम है जी मैं किस लिए आया? हाँ मुझे मालूम है आप किस लिए आए हैं। पहले आपका पूरा पता और नाम लिखवाइए। लिखिए जी। अच्छा जनाब। ममदू साकिन शरीफपुर जी, जिला और तहसील। तहसील जिले की कोई जरूरत नहीं, निकालिए 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ जनाब, नाम लिखाइए, जल्दी कीजिए। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। अब बताइए, आपको दुबली चाहिए, पतली चाहिए, लंबी चाहिए, काली चाहिए, गोरी चाहिए? क्या नौकरी? नहीं, छोकरी। अबे मुझे छोकरी नहीं, नौकरी चाहिए। दूसरो तुम भर जाओ। पर मैं नहीं, हम एजेंट हैं, दफ्तर खाने खाता। तुम्हारी ऐसी पैसे निकालो, मेरे पैसे वापस। अब जो हम पैसे लेते हैं वो वापस नहीं करते। अबे तुम्हारा तो बाप भी देगा, कैसे वापस नहीं करते? घूमती रहूंगा। किस पहलवान को पकड़ के लाया? चाय भी नहीं डाली, बात भी खिलाई, पैसे भी वापस हो गए। अब जाके चाय वाले की दुकान पे लारे लप्पा गा के कुछ हाथ से चाय तो लेकर आओ। लारे लप्पा, मैं मारू तुझे टप्पा। भाई साहब, यहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी? अरे नौकरी? अरे ये क्लब है, यहाँ डांस होता है, डांस। हाँ? अबे डांस नहीं, डांस, नाच। मिस जूली का नाच, जो बिजली बनकर नाचती है। उड़ा दो ना, आंख मारो दिल को उड़ा दो ना, पटक करके आंख मारो दिल को उड़ा दो ना, पटक करके मुझको लेके बाहों में तोड़ दो ना, मुझको लेके बाहों में तोड़ दो ना, धड़क करके आंख मारो दिल को
उड़ा दो ना 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 पटक करके दिल में सबके रहती हूँ मैं, मेरा नाम है झूली। दिल में सबके रहती हूँ मैं, मेरा नाम है झूली। जिसका चाहूँ दिल में चुरा लूं, काम है ये मामूली। दुनिया है मेरा दम भरती, लेकिन मैं हूँ तुम पे मरती। दुनिया है मेरा दम भरती, लेकिन मैं हूँ तुम पे मरती। दिल पे मेरे बिजली गिरा दो ना, तड़क करके आँख मारो दिल को उड़ा दो ना, पटक करके मुझको लेके बाहों में तोड़ दो ना, मुझको लेके बाहों में तोड़ दो ना, तड़क करके आँख मारो दिल को उड़ा दो ना, ना 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 पटक करके। सलामकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? मैं ममदू मुझे गांव से आया हूँ। भाई साहब, यहाँ की नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी पागल खाने। वहाँ जगह खाली है जी? तुम्हारे जैसों के लिए वहाँ जगह बहुत है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। सलाम वालेकुम। चलो। अबे गुंडे को मारो, बात खड़े थे, पकड़ो। अबे छोड़ो उसको, अबे छोड़ लड़की को। जल्दी से, अरे कैसे लोग हैं, मुझे छोड़ के चले गए। अरे यार अब्बा, मैं तो कितना बताता, मैं ट्रक वाला भी आगे आ जाए, नहीं बैठूंगा। आ जाओ। कौन है बे? अरे यूसुफ। ओ ममदू। अरे यार। हाँ सुना, तू गाँव से गया कैसे है? मैं गाँव से आ गया यार, यहाँ नौकरी करने के लिए। अच्छा किया, फिर तुमने गाँव से आ गए तो चल घर चल, पहले चल के भाभी और भतीजे को मिल, फिर घर बैठ के आराम से इत्मीनान से बातें करें। चलो। ये बड़े गुंडे होते हैं शहर में तो। की तहसील की, आ जा तू। आशी, आशी, आप आ गए? शर्म गई का। अरे शर्म करो, मेरे साथ कोई है। कौन है? मंदू, अंदर आ जा यार। आजा। ये है तुम्हारी भाभी और ये मेरे बचपन का यार मंदू। सलाम अलैकुम भाभी। तुम भी सलाम का जवाब दो ना। वालेकुम सलाम भैया। रोटी पकाऊं भैया के लिए? अरे बेवकूफ, पूछते उसे हैं जिन्हें खिलानी ना हो। जा जल्दी कर। नहीं, मैं खा के आया हूँ जी, इसके लिए पका लो। अरे ये खा के आया, मैं तो भूखा हूँ। जा जल्दी पका। चल अब क्या? अरे इसे तो उतार दे यार, रख दे। क्या ना भाई, रख। अब सुना गांव का क्या हाल है, और मेरे आने के बाद वहाँ क्या क्या तब्दीलियाँ हुई? अरे गांव में तो अभी भी गरीब की इज्जत महफूज नहीं है यार। पहले कहाँ थी? और वो था ना जागीरदार ससुरा, वो तो अपने आप को अंदाता समझने लगा। अरे तुमने अच्छा किया जो यहाँ चले आए। यार एक काम कर दे, क्या? तू मुझे नौकरी दिला दे। दिला दूंगा, अब तू सो जा। हाँ। सवेरे बात करेंगे।
है? चल सो जा। अब जाओगे तो फिर कब आओगे? 4-5 रोज तो लग ही जाएंगे। तो क्या मैं फिर राह देखती रहूंगी? अरे पगली, पिछड़ के मिलने में मजा ही कुछ और होता है। आजा भाई आजा, तू भी नाश्ता कर ले। अरे भाभी, तेरा मुन्ना कहाँ? अभी लाती हूँ भैया। अच्छा, जा जल्दी लेके आ। ममदू, तू भी जल्दी से नाश्ता कर ले और मेरे साथ ही चल। मैं तुझे नौकरी के दफ्तर छोड़ता जाऊंगा। बस ठीक है। हाँ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। चलो, लो आ गया। नहीं भैया, इसे अपना बेटा बना। क्यों? बाप का प्यार तो इसके नसीब में नहीं। बाप तो इसका सफर में रहता है, शायद चाचा का प्यार मिल जाए। अरे भाभी, मैं तो बेटा बना लूं पर यूसुफ छीन लेगा मुझसे। अरे ममदू, जो चाहे कर लो, इसकी वल्दियत में नाम तो मेरा ही लिखा जाएगा। है? चलो अब मुन्ना दे दो भाभी। ले तू ले जा। हाँ, और जल्दी से नाश्ता कर ले, देर हो रही। चल शुरू हो जा। अच्छा। ले जा, जाओ सुला जाके। चलो 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 चलो। अरे बात सुन, हाँ ऊपर सामने दफ्तर चला जा। अच्छा वहाँ से कार्ड बनवा ले। अच्छा। फिर वो जहाँ कहे ना वहाँ चला जा। अच्छी बात। और सुन, हाँ, अगर नौकरी ना मिली तो घर भाभी के पास ठहरना, मैं वापस आकर बंदोबस्त कर दूंगा। और अगर मिल गई तो फिर अपनी भाभी को पता जाना। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई साहब, ये नौकरी कहाँ मिलेगी? ऊपर जा। ऊपर? अस्सलामुअलैकुम जी। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए जी। दरखास्त लिख के लाए? नहीं जी, मुझे लिखना नहीं आता जी, आप लिख दें। निकालो 20 रुपए। आप रिश्वत लेते हैं जी? अबे यहाँ रिश्वत नहीं ली जाती। तो 20 रुपए काहे के लिए? ये इसलिए कि अगर दरखास्त पर नोटों का वजन न रखा जाए तो दरखास्त उसका बाहर चली जाती है, समझे? साहब जी, मेरे पास तो 1.5 रुपए है जी। तू भी मेरी तरह कड़का ही मालूम होता है। अच्छा ले, दरखास्त लिख देता हूँ, इस पते पर चले जाना, नौकरी मिल जाएगी। अच्छा जी, मेहरबानी आपकी। कौन है तुम? मैं ममदू हूँ जी। इधर कैसे आया? नौकरी के लिए। कैसा नौकरी? ये दफ्तर वालों ने चिट्ठी दिया जी। इधर लाओ। चौकीदारा करेगा? जो बोलोगे करें। इधर 24 घंटे क्लास काम करना है। 100 रुपए पगार, 2 टाइम खाना, 2 सीजन कपड़ा। करने का है तो बोलो, वरना हमारा मगज मत खराब करो। मैं समझा नहीं मैम साहब। ओ, तुम कैसा मैन है? जॉली! यस माँ, इधर आएगा बेबी।
तुम? मम्मी ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने हमको एक दफा गुंडों से बचाया। तुम इधर कैसे? नौकरी कर। मम्मी इसे नौकरी पे रख लो ना। हम तो देता था, ये हमारा लैंग्वेज नहीं समझता, तुम बोलो ना। देखो इधर 24 क्लॉक काम करने को है, 2 टाइम खाना, 2 सीजन कपड़ा करने को है। बोलो। तुम्हारी बात तो और। हमारे विंडो का शीशा तोड़ेगा, हम नहीं रखेगा। मेरा बीवी बच्चा कोई नहीं जी। ओके तुम्हारा नौकरी पक्का। अच्छा जी, तो मैं अपना सामान ले आऊँ? चल तो रहा तो फिर गर्म हवा क्यों फेंक रहा है? जब किसी का इंतजार हो तो सर्दियों में भी गर्मी लगती है। मुंशी अभी तक नहीं आया? आ गया मुंशी। कहाँ है? गोदाम में। गोदाम में? देखिए क्या हुआ मेरे शौहर को? हाथ तो सब तो नहीं हुआ, उनकी जान तो बच गई है ना? तो तुम लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। मैं जैसी आई हूँ मुझे वैसी वापस कर दो। मैं एक गैरतमंद शौहर की बीवी हूँ। अगर तुम लोगों ने अपने नापाक हाथ मेरी तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो खुदा की कसम मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर अपने शौहर की इज्जत पर हाथ नहीं आने दूंगी। घर जल गया। अरे किसी ने यूसुफ को भी खबर की है या नहीं? उसे खबर कहाँ करें भाई, ड्राइवर आदमी है, हर वक्त सफर में रहता है। दुख तो इस बात का है यूसुफ की बीवी और बच्चे के साथ वो परदेसी भी जल गया होगा। यूसुफ
मैंने तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आ गया। जिसने से रुई की तरफ धुनक दिया था। बहुत नाज है इसे अपने बाजुओं पर बड़ा खोदो, इसकी लाश तुम्हारे हवाले करता हूं। गोली से शेर का शिकार बजते शिकारियों का काम है। कहो, हमारी लाशों के बदले सरकार से इनाम के लालच में आया हो? नहीं, कानून से भागकर। कानून से भागकर? दिखता क्या थी? सरमायादार गुंडों ने मेरी बेटे को कत्ल कर दिया। बदला नहीं लिया? घर में होगा तो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। इस बच्चे की वजह से वो नौकरी नहीं देते। ना बेटा। हाँ, मम्मी से बात करता। ना बेबी, न मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तुम यहाँ अपने बच्चे को ले जाते। बानो, तूने भी तो ममदू को देखा था। तू ही बता, क्या वो मुझे प्यार करता था या नहीं? तो फिर वो मुझे शहर जाके भूल क्यों गया है? और तेरा किसी काम में दिल नहीं लगता बानो?
तू ही तो है जिससे मैं अपना दुख कह सकती हूँ, पर तू भी बेज़बान है, मुझे तसल्ली भी नहीं दे सकती। ना जाने मेरा मंटू कहाँ है, किससे पूछूं कि वो कहाँ है। ओहो बेटा, इतने जोर जोर से मुतालबा मत कर, जरा ठंडा हो जाए, मैं अभी लेकर आता हूँ बेटा। बस अब ठीक है, अब ठीक है, अभी आया मेरी जान, अभी आया, अभी आया, अभी आया। ओ हो, बस 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 बस, ले बेटा, जानी मेरा ले। बेटा अब एक काम कर, इसे बेटा मेरी जान चुसर चुसर पी जा। ये दूधू को मेरा बेटा मैं क्या करूं? तू जिस ममता का आदि है ना, वो ममता तुझे तेरी माँ ही दे सकती है। बेटा पी जा, तेरी माँ ही दे सकती है बेटी वो ममता। अब तू ही मुझे अपना सब कुछ समझ ले। मुझे नहीं मालूम बेटा तेरी माँ कहाँ है और तेरा बाप कहाँ है। तुम्हारा इंतकाम सेठ अमान अपनी कोठी में मौजूद है। और हाँ हाँ, आपका वो सामान आ जाएगा लंदन से। हाँ, तकरीबन 1-2 महीने लगेंगे। अच्छा, कौन आ गए? डैडी? अच्छा, मैं आपसे दोबारा टेलीफोन कर दूंगा। क्या तुम? इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन, इस एक लफ्ज से आप पब्लिक को कब तक तसल्ली देते रहेंगे? एतराज करो, तुम लोग खबर से काम लेते हो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मालूम हो जाना चाहिए सेठ का कत्ल किसने किया है और सुल्तान के नाम से डाका कौन लाता है। वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। तुम नाकाबंदी करो, मैं अपने घर से फोन करके भी आता हूँ। ओके सर। इसको नीचे रख दो इंस्पेक्टर, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। मेरी न तुमसे दुश्मनी है, न कानून को कभी तोड़ने का तसव्वुर किया था। चंद दौलतमंदों ने मेरे सीने में आग लगाकर यह तकलीफ करने की कोशिश ना करो इंस्पेक्टर। खुदा करे मेरे इंतकाम की आग जल्द ठंडी हो जाए तो ये बंदूक तुम्हारे कदमों में फेंक कर मैं खुद तुम्हारे हाथों से कड़ी पहन लूंगा।
लगता है उसकी हिफाजत के लिए तो मैं तुझे छोड़ गया था। अरे मैं तो नौकरी तलाश करने गया था ना। तेरी भाभी मर गई। क्या क्या कह रहे तू? हाँ ममता, उसकी कब्र के नसीब में मेरे हाथों की पट्टी लिखी थी जो मैंने दे दी। घर जल गया और उसी में मेरा मरना। मगर लोगों से सुना था ईश्वरों की लपेट में तू भी जल गया है। मगर तू तो जिंदा है, कुछ मेरे मुन्ने के बारे में बता। है वो जिंदा है, मेरे पास है। मगर तू डाकू? हाँ ममता, हालात ने मुझे डाकू बना दिया है। खैर छोड़ इन बातों को, चल चल मुझे मेरा मुन्ना दिखा। मगर तू छोड़ ना यार मुझे, दिखा आजा। वो देख कैसे मजे में सो रहा है। यूसुफ, इस पे अपना साया मत पड़ने दे। छूना मत इसे, आ जा इधर। मंदू, मैं इसका बाप हूँ। लेकिन तू डाकू है। तो इससे क्या खून का रिश्ता टूट गया? नहीं यूसुफ, लेकिन तेरे पालने का हक खत्म हो गया। क्या कह रहे हो ममदू? मैं ठीक कह रहा हूँ यूसुफ, चला जाए यहाँ से। मैं बच्चा लेने आया हूँ। यूसुफ, बच्चा लेना है तो अपने हाथों पे लगी हुई जुर्म की स्याही धोकर। मैं डाका डालने वाले हाथों में बच्चा नहीं दूंगा। ममदू, देख यूसुफ, तेरे मेरे दरमियान यारी का बंधन है, इसे टूटने मत दे। ये टूट गया तो मुन्ने के रहने का फैसला कोई नहीं कर सकेगा। ममदू, डाकू मैं हूँ और तू मुझे लूटना चाहता है। नहीं यूसुफ, देख, भाभी ने अपनी जिंदगी में इसे मेरी गोदी में दिया था। मैं मरते दम तक उसकी बात रखना चाहता हूँ। ममदू, वो जो चंद सांसों की तरह मेरी जिंदगी में आकर चली गई, ये उसकी निशानी है। वो मर गई। मैं इसके चेहरे में उसकी सूरत देख देख कर जीना चाहता हूँ। ममदू, बच्चा मुझे दे दे। ममदू, बच्चा मुझे दे दे। यूसुफ, यार की जगह कदमों में नहीं, दिल में होती है। ममदू, ये तेरे नहीं मेरे दिल का टुकड़ा है, फिर तू इसे रखने की जिद क्यों करता है? इसलिए यूसुफ कि मेरे इन मैले कपड़ों में अभी थोड़ी सी शराफत बाकी है। वो मैं तेरे बेटे को देना चाहता हूँ यूसुफ। मैं नहीं चाहता कि तू डाके डाले और दुनिया तेरे नाम के पत्थर तेरे बेटे को मारे। यूसुफ, अगर इसे एक भी पत्थर लगा तो मुझे लगेगा, भाभी के रूह को लगेगा। तो बता, ऐसा करने की सजा किस किताब में लिखी है? चला जाए यहाँ से, चला जाए यूसुफ। यूसुफ, तू रुकेगा तो तेरे अंदर का छुपा हुआ बाप फिर इसे सीने से लगाने की जिद करेगा। चला जा यूसुफ। मैं जा रहा हूं ममता, लेकिन याद रख, गोद लेना आसान है, पालना बहुत मुश्किल। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो खुदा की कसम मैं दुनिया, मोहब्बत, दोस्ती सब कुछ भूल जाऊंगा। पगला बेटा, सब कुछ डाकुओं की तरह सोचता है। क्या दुख है मेरे यार को? तुम मेरे दुख को नहीं पहचान सकोगे दलील खान।
लानत है उसके नाम पर जो यार कहकर यार के दुख को न समझ सके। बोल बोल, किसी ने कहा है कुछ तुझे? मुझे कसम है उस खुदा की जो मेरे मौत का दिन लिख चुका है। शहर में इतनी गोलियां चलाऊं कि कानून को कर्फ्यू लगाना पड़ जाएगा। गोलियां चलाने से दिल ठंडा नहीं होगा दलील खान। तुझे रोक क्या है? मेरा एक बेटा है। मैं ये सोचकर आंसू पी लिया करता था कि घर जला, उन शोलों में मेरा बेटा भी जल गया होगा, मगर आज पता चला है कि वो जिंदा है। कहाँ है? मेरे दोस्त के पास। मेरे बेटे की रगों में खून तो मेरा है, लेकिन मेरा दोस्त उसका बाप बनकर उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है। वो कहता है मैं डाकू हूं, मेरा साया भी इस पर नहीं ले देगा। दुख तो ये है मैं उसे देख सकता हूं, बेटा कहकर अपने सीने से नहीं लगा सकता। तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकते दलेर खान, इसलिए कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं, तुम्हारा कोई बेटा नहीं। तो ये भी ठीक है। अबे क्या? अबे चुप हो जा, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। खुदा तरसे में तुझे उठा लाया हूँ, क्या हो गया तुझे? चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। चुप मंगू, मेरे बच्चे को मारा। मैं इसे खिलाता हूँ पिलाता हूँ, नखरे उठाता हूँ, चींची किया जाता है, मेरा जी चाहता है इसका गला घोट दूं। ममदू, मैंने तुझे कहा था ना मेरे मुन्ने को कुछ हुआ तो मैं दुनिया, मोहब्बत, दोस्ती सब कुछ भूल जाऊंगा। यूसुफ, सुन बे ममदू, जिस तरह चाहे फैसला कर ले, मैं अपना बच्चा यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अरे यूसुफ, अपना तो खाना खराब किया है, क्यों उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही? तू उसे नहीं पाल सकता। किसने कहा तुझे? मैंने ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? तू इसे पाल पाल के थक गया है, ये रोता है तो तेरी नींद टूट जाती है, और तूने इसे चुप कराने के लिए इसके मुंह पे तमाचा मारा है। मैं आया हूं तो तू मुझसे लड़ पड़ा है, और छुरी मेरे बच्चे को जा लगी है। अरे पगले, ख्वाब की ताबीर हमेशा झूठी होती है। मैं तो अपनी नींद भी इसे सुला देता हूँ। पता है क्या, ये मेरी भाभी का दिल है, और मेरी भाभी के दिल पर मेरा हाथ उठे तो मैं इस हाथ को तोड़ता दूं। याद रख यूसुफ, मैं यार हूं, और जो यारों से बदगुमानी करे उसके अपने दिल में मैल होता है। मेरी जिंदगी में जान तो बच गई है। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मेरे लिए जो आंटी मुन्ने के काम आ सके ले लो, लेकिन खुदा के लिए वैसे बना दो जैसे भाभीयों से मुझे देखो नहीं। घबराने की जरूरत नहीं, मैंने टांग पर प्लास्टर कर दिया है, मुमकिन है हड्डी जोड़ने के बाद हमारा मुन्ना ठीक हो जाए। चोट खा के भी बेटा तुझे तकलीफ महसूस नहीं होती। तुझे क्या मालूम, मेरा दर्द बांट भी नहीं सकता।
मुन्ने, बेटे तुझे एक बात सुनो, एक बात सुनो तुझे। सुन बेटा, सुन मेरी जान। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो, अच्छी बात कहो। जो औरों के लेते हैं, मर के भी जिंदा रहते हैं, दुख जो औरों के लेते हैं, मर के भी जिंदा रहते हैं, आ नहीं सकती उस पे बलाएं, लेता है जो सबकी दुआएं, अपने हो या बेगाने हो, सबसे भलाई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही, चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही, प्यास तुम सबको अपना लो, दुश्मन को भी दोस्त बना लो, भटके हुए इंसानों की तुम रहनुमाई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। तो ममदू की सोच में कब तक बैठी रहेगी? उसने आना होता तो कब का आ गया होता। चल उठ। कहा क्या कर? कपड़े पहन ले, बारात आती होगी। बारात?
किसकी चाचा? मेरी बारात? चाचा, मंटू तो शहर से आया नहीं, तो फिर बारात कैसी? वो दुनिया के तानों से तंग आकर मैंने एक जगह तेरी बात पक्की कर दी है। क्या कह रहा है चाचा? मैंने तो ये सोचकर बारात बुलाई थी कि तू मेरी इज्जत रखने के लिए चुपके से डोली में बैठ जाएगी। ओए चाचा, ना तो तेरी कोई इज्जत है और ना ही मैं बेजबान जानवर जिसे तू जिधर चाहे हाँक दे। तुम लोगों को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये लड़की कौन है? यही दुल्हन है? अरे मैं दुल्हन नहीं, तुम्हारी जानी दुश्मन हूँ, जानी दुश्मन। शराफत इसी में है, चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ। मैं दुल्हन लेकर जाऊंगा। अच्छा, तो तू दुल्हन लेकर जाएगा। अगर चरस सस्ती हो जाए तो ये सारे ही हंगामे खत्म हो जाएं बाबा। वैसे भी ये दूल्हा हमारे खानदान के लायक नहीं था, शराबी कहीं का, जलील। दुल्हन में मरवा दिया मुझे भी, मरवा दिया जल्दी ने। अरे तू कैसा चाचा है? तूने कैश के बदले मुझे बेच दिया। ये बात तेरे आगे आएगी, तू अंधा होके मरेगा, तुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। तूने मेरा दिल दुखाया है। अब मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रहूंगी, हरगिज़ नहीं रहूंगी। मगर तू जाएगी कहाँ? मैं मरने से पहले एक बार शहर जाकर ममतू को जरूर ढूंढूंगी, जरूर ढूंढूंगी। जा रही है बेटा, तो हर हफ्ते एक 76 चरस का जरूर बेचती रहना। इल्म सिखाने वाला तू है, अकल बढ़ाने वाला तू है। हमको सीधी राह दिखा दे, भटके नेक बना दे, एक बना दे। मिलजुल कर हम काम हमारे नाम पे तेरे जान को भरे। हम बता दो के काम आए, भटके हुओं को राह दिखाएं, अपने देश का काम बनाएं, अपने देश का नाम बढ़ाएं। मेरे मौला मेरे दाता सब हैं तेरे, तू है सबका। अरे अंकल, कहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, आओ ना। मुझे देखकर तुम्हें
कैसा लगता है? तुम्हें देखकर बेटा याद आता है। क्या वो मर गया? अल्लाह ना करे। तुम्हारे पास नहीं रहता? नहीं, उसे अपने पास क्यों नहीं रखते? वो किसी और को पापा कहता है, मुझे पहचानता नहीं। मुझे दिखाओ, मैं उसे बताऊंगा। अच्छा बेटे, तुम रहते कहाँ? शहर से बाहर वीराने में। वहाँ तो चोर डाकू रहते हैं। लेकिन तुम तो अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। लेकिन तुम रो क्यों पड़े? नहीं तो एक दफा मैं भी रोया था, तब मेरे पापा ने मुझे एक गाना सुनाया था। मैं तुम्हें सुनाऊं? हाँ बेटे, सुनाओ। अच्छा
अंकल चले क्यों आते हैं? बेटा अंकल को बहुत से काम रहते हैं, आजा तू ये बातें मत सोचे। हरामजादे सुअर के बच्चे, तू ही लावा है शहर की लौंडियों को आंख मारने का। मैं आई हूँ गांव से, तेरी बत्ते से निकाल दूंगी, मेरा नाम मार दो है, काट दो। हाय ममदू, अब तो तेरी इज्जत को लोग आंखें भी मारने लगे हैं। कहीं से तू खुद ही सामने आ जा। इतने बड़े शहर में तुझे कहाँ से ढूंढूं मैं? जमादार जी, कोई मिला नहीं? यहाँ कर सो गई है। क्या क्या कहा? जवान सभा की बात कर। चल मेरे साथ। छोड़ मेरे हाथ। सीधी तरह जाती है या नहीं? अरे जैसे लोगों को खूब हूँ, गाँव आओ तो गरीबों की थारी मुझ। बकवास मत करो, चलो थाने। वाह वाह, मैंने तेरी चुटकी काटी है, तेरी भैंस चुराई है, तेरी जेब काट ली है, जो तू मुझे थाने ले जावे। सीधी तरह जाती है जाकर नहीं? नहीं जाती। संतरे, क्या बात है? ये लड़की आवारागर्दी का। हाय रे हाय, तेरा खाना खराब। हाय ममदू, मुझे यहाँ फंसा के खुद पता नहीं कहाँ चैन की नींद सो रहा है। मोटा खाना खराब, पूरा बाल आई ऐसे न होने पाती बहुत। कैसा चोर है? क्या हुआ? इस कमरे में कोई मर्द है? हाँ? है? कहाँ है? उसको मैंने भी अभी देखा। हाँ? कहाँ? उसकी निकल जाए। साधो, तू कब आई गाँव से? तेरा भला हो जाए, शहर आके मुझे भूल ही गया। चाचा ने वहाँ मेरी शादी कर दी थी, बारात भी आ गई थी, पर मैंने ससुरों को वो पीटा कि साले कहीं बारात ले जाके वो 2-4 साल जरूर सोचेंगे। अरे तेरे बाप की सड़क है? नहीं तो क्या तेरे बाप की सड़क है? कुछ करना है तो घर जाके करो। अबे सुअर, इल्जाम लगाता है। ये शहर है, गाँव नहीं है, तू आजा मेरे घर। माफ कर दो भाई, आजा। हाय हाय, तू यहाँ रहे, मैं तो समझी थी तू किसी हवेली में रहे था। खाना कौन पकावे है तेरा? खुद। घर की सफाई कौन करे है? खुद। कपड़े कौन धोवे है तेरे? अरे मैं खुद। हाय अल्लाह, मैं मर गई। खाना खुद पकावे है, घर की सफाई खुद करे है, कपड़े खुद धोवे, सारे काम खुद करे, और मैं वहाँ गांव में पड़ी सड़ती रही। अरे बेवकूफ, मुझे क्यों ना बुला लिया? तुझे बुला के पहले से मार खाना थी। चल अब आ गई है तो तू घर का काम कीजिए, मैं बाहर के काम करूँगा। उसके बाद मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवा के लाऊंगा, तेरे लिए गहना लाऊंगा, तेरे हाथों की चूड़ियाँ लाऊंगा, और जो तू कहेगी। फिर क्या बस? फिर बस कर देगा? हाँ? शादी नहीं करेगा? अरे वो तो गांव में ही हो जाती, तूने आप तो देर कर दी। देर करके बहुत पछता रही हूँ, बस अब जल्दी से मुझसे शादी कर ले। पापा, ये कौन है? मैं इनका बेटा हूँ। बेटा? हाँ। आप कौन हैं? मैं
मैं तो इसकी बहुत कुछ लगने आई थी, लेकिन ये तो यहाँ के पप्पा बन बैठा। अब मैं इसकी कुछ नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती। अरे शादो, 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 बात तो सुन तू। क्या सुनूं? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अभी कुछ कहने के लिए रह गए। छोटा दगाबाज बेईमान। अरे वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे एक दोस्त का बेटा है। उसकी माँ मर गई थी, मेरा दोस्त डाकू बन के ले आया। पालते पालते वो मुझे बाप कहने लगा। मैं तेरी किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। अरे शादो, मेरी बात तो सुन। ये मेरा पापा नहीं है, ये मेरा पापा नहीं है। सुनती है या तू? मैं एक हाथ का। मार ले, मेरा कोई नहीं है। मैं तेरा हाथ रोक ले। अच्छा देख, अगर मैंने उसे एक बात भी गलत की हो ना, तो अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए। ऐसा ना कहा, मुझे यकीन आ गया। अपने मारने की बातें क्यों करता है रे? तुझे यकीन जो नहीं आता। देख तू एक बात बता, तू सिर्फ अपने होने वाले बच्चों को प्यार कर सकती है, उस गरीब की माँ नहीं है, उसे सीने से नहीं लगा सकती। नहीं रे नहीं, मैं उसे जरूर सीने से लगाऊंगी। चल उसके लिए कुछ खरीद ले, वो बहल जाए। चल चल। मुन्ने, मुन्ने, कहाँ जा रहा है? अपने बाप को ढूंढना। तेरा बाप कहाँ है? मुझे गले लगा लो, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं मुन्ने, मुझे पता चल गया है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। नहीं, नहीं मुन्ने, तुम मेरे बेटे नहीं। तेरे सर पर हाथ रख कर कहा, नहीं तो मैं तुमसे भी रूठ जाऊंगा। मुन्ने, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ कर। नहीं, मुझे अपने पास रख लो पापा। मुन्ने। पापा, मुझे अपने पास रख लो। चुप मुझे अपने पास रख लो पापा। नहीं पापा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हारा पापा नहीं, मंगतू है। नहीं पापा, तुम भी मेरे पापा हो। कह तो दिया नहीं। मेरे सर पे हाथ रख कर कहो ना पापा। कहो ना तुम मेरे पापा नहीं। नहीं, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तो फिर मुझे अपने साथ ले चलो ना। अरे मैं जुर्म के रास्तों पर चलते चलते उस मुकाम पर पहुंच गया हूँ जहाँ किसी वक्त कोई गोली तेरा मेरा रिश्ता खत्म कर सकती। मैं दुआ करूंगा पापा, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। नहीं मुन्ना, नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो ना पापा। देख मुन्ना, अगर तुमने मेरे साथ चलने की जिद की, तुम अपने आप को गोली मार के मत छोड़ो। नहीं पापा नहीं, तुम मत मानो, तुम मत मानो, मैं जिद नहीं करूंगा। मंदू को पुप्पा कहना। कहूंगा। देख मुन्ना, अब मुझे आवाज लगेगा। मैं जा रहा हूँ। श्याम, तो ये इसका मुन्ना घर में नहीं। अरे तो क्या हुआ, कहीं बाजार गया होगा, कुछ चीज लेने अभी आ जाएगा। नहीं नहीं, वो स्कूल के अलावा कभी कहीं नहीं जाता। अच्छा? चल कहीं यूसुफ ना उसे लेके आओ। आ चल देखते हैं। मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो। अबे, इसे लाकर तूने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया। जाओ यूसुफ से कह दो कि मुझसे बदला लेने का ख्याल छोड़ दे, वरना अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठेगा। और उसे यह भी कहना कि मुझे पक्की जमानत दे, मैं वीरान पहाड़ी पर उसका इंतजार करूंगा। ओके बॉस। और सुनो, तेरा बाप तुझे मिले तो तू भी उसे यही कहना, वरना मैं मर गया तो तू भी जिंदा नहीं रहेगा। सरदार, सरदार, उल्लू के पट्टे, 1000 बार कहा है तुम्हें, जगाना हो तो प्यार से जगाया कर। सरदार, ये आदमी मिलना चाहता है। क्या तकलीफ है इसे? यूसुफ कहाँ है? मुझसे बात करो, मुझे यूसुफ से मिलना है।
यूसुफ से मिलना इतना आसान समझते हो? अब वो किसने आए हो? कहो! कहो! मुझे सेठ असलम ने भेजा है। यूसुफ को अपनी बेटी का देना चाहता है? नहीं, यूसुफ उससे बदला लेना चाहता है। यूसुफ का बेटा सेठ के पास है। अगर यूसुफ सेठ से बदला लेने का ख्याल छोड़ दे तो बच्चा जिंदा रहेगा, वरना इस दलाल को बंद कर दो। तो उसके बेटे की जिंदगी अगर कम भी है तो दलेर खान अपनी जिंदगी देगा। दलेर खान अपनी जिंदगी देगा। अबे तेरा बाप अभी तक नहीं आया? अपने दलाल की मौत में अपना अंजाम देकर मेरे यार की निशानी मेरे हवाले कर दे। यूसुफ से कहो। नहीं कमीने, यार गैरतमंद हो तो बात यारों तक पहुंचने से पहले खत्म कर दी जाती है। ते बात खत्म करनी है तो मुझे जमानत दो कि यूसुफ मुझसे बदला लेने की बात भूल जाएगा। बदला लेने की बात वो भूलते हैं जिनके मर्द होने में शक हो। रही बच्चे की बात तो याद रखो, तुम सेठ हो और मैं डाकू। तुम मेरे हाथों से सोना चांदी नहीं बचा सकते। ये तो मेरे यार की निशानी है। खुदा के लिए शेख साहब, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो। मुझे मेरे पापा के पास जाने दो।
ना किसी को मदद के लिए पुकारना और ना भागने का रास्ता तलाश करना। मौत ने तुम्हारे पांव भी जकड़ लिए हैं और मैं भी तुम्हें ढूंढता ढूंढता थक गया हूं। अपने नापाक हाथों से मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझे माफ कर दो। नहीं कुत्ते, जिंदा रहे तो किसी की जवान इज्जत को फिर लूटोगे, जिल्लत की मौत मरोगे तो मेरे इंतकाम की आग ठंडी होगी। दुनिया से तुम्हारे गुनाहों का बोझ कम होगा।
मुन्ने जिंदा रहना पापा, तुम जिंदा रहना पापा। मुन्ने, मौत ने बहुत थोड़ी मोहलत दी है और मैं तुम्हें मिलने आ गया हूं, इसलिए कि तू सारी जिंदगी रोता न रहे। मम तू है? नहीं पापा। मुन्ने, तुम्हें पप्पा की कसम। ऐसा मत कहो पापा, ऐसा मत कहो पापा। मेरे सीने से लग जा यार, मेरे सीने से लग जा। मेरा पापा मर गया, मेरा पापा मर गया, मेरा पापा मर गया, मेरा पापा मर गया। अपने हो या बेगाने